दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पे अगर कोई प्रोडक्ट आपके रिटर्न आते हैं तो उसके रिटर्न चार्जेस जो होते हैं वो कितने होते हैं और क्या क्या उसके चार्जेस हैं जो कि आपको पे करने होते हैं, यानी कि वो चार्जेस आपको मीशो आपके कमीशन में से डिडक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने अपना मीशो का जो है सेलर पैनल अभी लॉगिन किया हुआ है और इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि अगर कोई भी आपको रिटर्न यानी आपके जो ऑर्डर होते हैं उनको रिटर्न चेक करना होता है तो यहाँ पे ऑप्शन है इसके अंदर मीशो के अंदर रिटर्न आरटीओ ऑर्डर्स, यानी कि इसमें रिटर्न जो होती है दो तरह की होती है। एक होती है कोरियर रिटर्न और एक होता है कस्टमर रिटर्न। कोरियर रिटर्न के अंदर वो रिटर्न होती है कि जिसके अंदर कि आप जो ऑर्डर डिस्पैच करते हैं तो या तो कोरियर बॉय की ओर से वो वहाँ पे डिलीवर्ड नहीं किए जाते हैं या कस्टमर के पास जाते हैं बट कस्टमर उसको लेने से इनकार कर देते हैं। तो इस केस में वो कहलाती है आरटीओ। और जो कस्टमर रिटर्न जो होते हैं उस केस में आपको जो रिटर्न चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं, यानी वो मीशो वो चार्जेस आपके उसमें से कमीशन में से डिडक्ट करती है। तो जब मैं यहाँ पे करता हूँ रिटर्न आरटीओ ऑर्डर्स पर तो यहाँ पर ये देखिए वो टोटल जितने भी आपके ऑर्डर हैं उन सब की पूरी लिस्ट है यहाँ पे कि कौन कौन से ऑर्डर आपके अभी रिटर्न आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिटर्न के अंदर मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग रिटर्न जो होती है क्रिएटेड डेट आता है इसके अंदर। सबसे पहले तो आपके प्रोडक्ट की डिटेल है यहाँ पे, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट है आपका और उसकी आईडी क्या है, प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पे है। रिटर्न जो है ये कब क्रिएट होता है वो डेट इसके अंदर होती है। और एक्सेप्टेड डिलीवरी यानी आपको ये प्रोडक्ट कब तक डिलीवर्ड हो जाएगा वो भी होती है। और इसके अंदर रिटर्न शिपिंग फ़ीस, यानी कि जो रिटर्न शिपिंग फ़ीस किसी के अंदर आप देखेंगे ज़ीरो है और किसी के अंदर कुछ अमाउंट दिया गया है। तो यही मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। अब इसमें रिटर्न का रीज़न है नॉट एप्लीकेबल, कोई रीज़न इसके अंदर नहीं दिया गया। और ये आपका एयरवे बिल नंबर है, अगर आप अपने प्रोडक्ट को ट्रैक करना चाहें तो इससे ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कोरियर का नेम होता है कि कौन सी कोरियर सर्विस है आपकी, वो सर्विस जो कि आपके प्रोडक्ट को रिटर्न लेके आ रही है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ अपना ये प्रोडक्ट की डिटेल है। फर्स्ट नंबर का मेरा ये स्मॉल हॉट लंच बॉक्स है। अब इसमें आप देखेंगे कोरियर रिटर्न, यानी कोरियर रिटर्न जो होता है वो आरटीओ है। अब आरटीओ से मीनिंग ये है कि यहाँ पर आपने जो ऑर्डर डिस्पैच किया है वो ऑर्डर कोरियर की ओर से रिटर्न हो रहा है। कोरियर से मीनिंग ये है कि कस्टमर के पास ये ऑर्डर गया नहीं, अगर गया तो कस्टमर ने इसको लेने से मना कर दिया। उस केस में मीशो आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लेता। यहाँ पे आप देखेंगे ज़ीरो, यानी कि कोई भी इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे आप देखेंगे ये हॉकिंस का मेरा क्लासिक का एल्यूमिनियम का कुकर है जो कि 1.5 लीटर का है। और इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमर रिटर्न, यानी कि ये ऑर्डर जो था ये मेरा कस्टमर रिटर्न था। और इसके जो चार्जेस आप देखेंगे 166, यानी कि अगर ये मेरा कोरियर रिटर्न होता तो यहाँ पे ज़ीरो होता। बट ये ऑर्डर जो है कस्टमर ने इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद कस्टमर को पसंद नहीं आया या जो भी वजह रही होगी उसने इसको रिटर्न जो है इसका क्रिएट कर दिया। तो रिटर्न क्रिएट होने पर यहाँ पे हो गया 166, यानी ये अमाउंट आपको इसमें से कमीशन में से डिडक्ट किया जाएगा। अब ठीक इसी तरह से आप देखेंगे कोरियर रिटर्न है, ये पूरी प्रेस मशीन होती है, ये भी कोरियर मशीन आरटीओ है। तो जब आरटीओ होने के केस में यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं है, यानी कि ज़ीरो। और यही ठीक कस्टमर आप देखेंगे यहाँ पे कोरियर रिटर्न है तो उस केस में कोई चार्जेस नहीं है। अब ये सेम प्रोडक्ट इसी का मेरा दूसरा ऑर्डर था। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि कस्टमर रिटर्न है, ये कस्टमर रिटर्न के केस में डिडक्ट किया जा रहा है 120, यानी कि 120 रुपये जो है ये मेरे को कमीशन में से डिडक्ट किए जाएंगे। अब इसी तरह से हॉकिंस का जो कुकर है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कोरियर रिटर्न है तो इस केस में यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर जो कस्टमर रिटर्न होते हैं उस केस में मीशो आपसे जो है रिटर्न चार्जेस लेता है। और कस्टमर अगर रिटर्न इसको नहीं करता है यानी कोरियर रिटर्न होते हैं तो आपके किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो ये तो हो गई कि कस्टमर रिटर्न और कोरियर रिटर्न के केस में मीशो आपसे कितना चार्ज लेता है। अब इसके साथ ही अगर आपको अपने चार्जेस चेक करने हैं कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना मीशो जो है शिपिंग चार्ज
आपसे लेगा। तो इसके लिए आप अपने इन्वेंट्री सेक्शन पे क्लिक करेंगे और इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर आपके जो भी प्रोडक्ट है जिसका भी आप रिटर्न चेक करना चाहते हैं, यहाँ इन्वेंट्री के अंदर देखेंगे कि जितने आपके प्रोडक्ट हैं वो टोटल यहाँ पे शो करता है इन स्टॉक के अंदर। और यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ कोई सा भी एक प्रोडक्ट, जैसे मेरे हॉकिंस का 2 लीटर का ये कुकर है, अब इसी को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ ऑप्शन होता है व्यू डिटेल। या व्यू डिटेल के अलावा अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, यहीं पे इसके जो टाइटल है इसी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल आ जाती है। अब डिटेल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे रिटर्न शिपिंग फ़ी, या देखिए यहाँ पे ये 166 जो है ये आपके चार्जेस इसमें दिए गए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट का जो है अपना रिटर्न जो होता है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट का कितना रिटर्न जो है आपसे डिडक्ट किया जाएगा आपकी कमीशन में से। अब इसके अलावा ये तो हो गया रिटर्न के जो चार्जेस हैं। अब आपको अपने पेमेंट सेक्शन के अंदर ये चेक करना है कि कोई भी रिटर्न जो होता है इसका पेमेंट कैसे इनिशिएट होता है। तो इसके लिए मैं आपको अपना दिखाता हूँ पेमेंट सेक्शन जो है। यहाँ पे जब आप पेमेंट सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका पेमेंट का पूरा चार्ट दिया जाता है। अब इसके अंदर आपकी नेक्स्ट पेमेंट कब होनी है, लास्ट पेमेंट कब हुई थी और टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट, यानी कि टोटल आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट के अंदर जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पे व्यू डिटेल पे, तो ये डेट वाइज जो है आपका पूरा अमाउंट का दिखाता है। और सबसे लास्ट के अंदर यहाँ पे होता है अनशेड्यूल्ड, यानी कि वो अनशेड्यूल्ड के अंदर ये होता है कि जो आपके ऑर्डर, यानी कि जो प्रोडक्ट आपके इन ट्रांजिट है, यानी कि कस्टमर को अभी तक वो डिलीवर्ड नहीं हुए हैं, वो अभी इन ट्रांजिट में है, रास्ते में है। और वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, जब आप इस पर करेंगे व्यू डिटेल तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरे ऑर्डर की सारी डिटेल आती है यहाँ पे। अब किसी भी एक ऑर्डर को अगर आप चेक करते हैं यहाँ से, जैसे फर्स्ट नंबर पे ये मेरा ऑर्डर है, इसका यहाँ पे आपका नेट अमाउंट दिखा देता है यहाँ पे कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा। और इसमें जब आप इसकी डिटेल को चेक करेंगे व्यू डिटेल, तो यहाँ पे देखिए ये मेरी जो है पूरी प्रेस मशीन है। और इसमें देखेंगे आपकी मैंने ऑर्डर जो मेरे को क्रिएट हुआ 29 मार्च को क्रिएट हुआ, मैंने 30 मार्च को इसको डिस्पैच किया। और अनशेड्यूल्ड यानी कि अभी तक ये इसका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, जब ये कस्टमर को डिलीवर्ड होगा या नहीं होगा, कस्टमर इसको रिटर्न करेगा या ये आरटीओ रिटर्न होगा। तो ये अमाउंट आपका अभी पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर ये रिटर्न इनिशिएट हो जाता है इन ट्रांजिट, यानी रास्ते के अंदर ही कस्टमर इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है, तो ये वहीं से रिटर्न हो जाएगा और आपके इसके अंदर आरटीओ जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। बट अगर इसी प्रोडक्ट को कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद में जो रिटर्न करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे शिपिंग चार्ज होता है 165, यानी कि वो आपको पे करने हैं। तो अब ये तो हो गया कि किस तरह से जो है अब अपना रिटर्न के जो चार्जेस होते हैं वो मीशो आपके इसमें से डिडक्ट करता है। अब इसके साथ ही अगर कोई प्रोडक्ट आपका होता है, कस्टमर उसको रिटर्न करता है और वो आपका रॉन्ग प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने सेंड किया और वो प्रोडक्ट ना करके कस्टमर को यूज़ प्रोडक्ट या सेकेंड हैंड प्रोडक्ट भी आपको रिटर्न कर देता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो रिटर्न एक्सेप्ट होते हैं, जैसे मैं वापस आपको अपने रिटर्न एंड आरटीओ ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ऑर्डर मेरे कंप्लीट हो गए थे, यानी कि आप देखेंगे इसके अंदर इन ट्रांजिट में मेरे 11 जो प्रोडक्ट है वो अभी रास्ते में है और आउट फॉर डिलीवरी अभी कुछ भी नहीं है। सारे प्रोडक्ट मुझे मिल चुके हैं। जो जो अभी आउट फॉर डिलीवरी में एक भी प्रोडक्ट नहीं है, ज़ीरो दिखा रहा है यहाँ पे। और कंप्लीटेड के अंदर आप देखेंगे 131, यानी कि 131 ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि मुझे रिटर्न में एक्सेप्ट हो चुके, यानी कि वो मुझे रिसीव हो चुके। अब इसमें से आप देखेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ था। जैसे मैं बात करता हूँ, ये मेरा एक ऑर्डर था, इसके अंदर आप देखेंगे कि कस्टमर ने इसको रिटर्न किया था। ये मेरा प्रोडक्ट था, कस्टमर रिटर्न था और कस्टमर रिटर्न होने पर मीशो ने मेरे से डिडक्ट किया था 120 रुपीज़। अब यहाँ पे अगर मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ तो डिटेल के अंदर देखिए कस्टमर की जो कमेंट है, यानी कि रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव्ड, यानी कस्टमर का ये कहना था कि उसको जो है ये रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ और उसने इसको रिटर्न इनिशिएट कर दिया। बट मेरी ओर से जो है कस्टमर को करेक्ट ऑर्डर सेंड किया गया था।
अब इसी की जब मुझे ऑर्डर रिसीव होता है तो रिसीव होने पर मैंने इसकी कंप्लेंट मीशो के सपोर्ट पे किया था। यानी कि कंप्लेंट आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए मीशो के अंदर ये सपोर्ट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के साथ ही मैं इसकी आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने कंप्लेंट की थी उसमें क्या था। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ सपोर्ट पे, तो ये देखिए यहाँ पर मतलब मेरे को जो है जैसे ही प्रोडक्ट मुझे रिसीव होता है उसके सेम डे पे मैं इसकी कंप्लेंट इरेज करता हूँ। और यहाँ पे कंप्लेंट के अंदर जो है क्या मैंने इरेज किया था वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। और इसने देखिए मीशो की ओर से मेरे को जो है इसका 100% जो है क्लेम इशू कर दिया गया था सेम डे पे। अब इसमें आप देखेंगे कि इसका जो रिटर्न यानी मुझे जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ वो कौन सा रिसीव हुआ था, इसकी कंप्लेंट मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पे करता हूँ व्यू, और इसमें देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो रिसीव होते हैं उसकी आपको वीडियो शूट करनी होती है और कुछ इमेजेस जो होती हैं वो भी आपको मीशो के साथ में शेयर करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से जो है मीशो के साथ में वो पूरा का जो इमेज होती है, यानी कि जो प्रोडक्ट मैंने सेंड किया था वो मेरे को रिसीव नहीं हुआ, कस्टमर ने सेकेंड हैंड जो प्रोडक्ट था वो मुझे उसके अंदर रिटर्न किया था। तो अब इसकी जो वीडियो है, अगर मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूँ तो वीडियो के लिए मैं अपना जो गूगल फ़ोटोज़ के अंदर दिखाता हूँ आपको कम्प्लीटली कि कौन से ऐसे वो प्रोडक्ट था जो मुझे रिसीव हुआ है। तो आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट था ये कस्टमर ने जो है मुझे रिटर्न किया था। इसमें आप देखेंगे कि ये सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है। इस तरह से मैंने इसकी फ़ोटो शूट की है और फ़ोटो शूट करने के साथ ही मैंने इसकी जो वीडियो कैप्चर की थी, तो वीडियो भी आपको कैप्चर करनी होती है और वीडियो बना के आपको मीशो के साथ में शेयर करनी होती है। तो इस तरह से मैंने इसकी जो एक वीडियो बनाई थी, कुछ शॉर्ट क्लिप आपको बनानी होती है। जब भी आप ये कोई भी अगर रिटर्न आपको रिसीव होता है तो रिटर्न रिसीव होने पर आपको उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनानी होती है और उसके अंदर आपको जो है सारी चीज़ दिखानी होती है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब आप ओपन करते हैं पार्सल को, तो ये देखिए इस तरह से आपको एक वीडियो बना के उनको मीशो के साथ में शेयर करनी होती है। तो ये मैंने वीडियो और कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे जो कि मीशो के साथ में शेयर किए थे। और शेयर करने पर जब मीशो की टीम ने इसको इंटरनली वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद आपको जो है क्लेम 100% मीशो की ओर से प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये तो था कि मैंने जैसे मीशो पे अपनी कंप्लेंट रेज़ की और अब कंप्लेंट रेज़ करने के बाद में मेरे को यहाँ पे देखिए जो क्लेम अमाउंट था ये 334 यानी 334.38 पैसा मुझे जो है अकाउंट के अंदर ये मतलब शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया था। और शेड्यूल के आप यहाँ पे डेट एंड टाइम देखेंगे यानी कि 31 मार्च को ये मेरे उसके अंदर पेमेंट सर्किल के अंदर ऐड हो गया। तो मैं आपको अब अपना पेमेंट सेक्शन दिखाता हूँ इसके अंदर। जब मैं पेमेंट सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने पर यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग डेट वाइज यही देखिए कुछ रिटर्न जो होते हैं, ये जितना नेगेटिव अमाउंट है वो मेरे सब यहाँ पे रिटर्न चार्जेस मेरे से डिडक्ट किए जा रहे हैं। अब मीशो की तरफ से देखिए ये यहाँ पे 120 के जो चार्जेस हैं, अब मैं इस पर व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये पूरी डिटेल दिखाता है। और इस तरह से क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, तो यहाँ पर ये इस तरह से जो है चार्जेस दिए गए हैं। तो अलग अलग जो चार्जेस होते हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब ठीक इसी तरह से देखिए यहाँ पे -743 है, इसमें भी कुछ प्रोडक्ट मेरे को रिटर्न हो रहे हैं, उसके ये चार्जेस हैं। अलग अलग तरह से आप देखेंगे तो ये इस तरह से जो है आप प्रोडक्ट की डिटेल चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जो भी होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको रिटर्न होता है, ये सारे कस्टमर रिटर्न होने पर ही आपको ये नेगेटिव अमाउंट जो है वो शो करता है। अब मैं बात कर रहा था कि क्लेम जो मेरा सेटल हुआ था उस क्लेम के लिए जैसे 31 को जो पेमेंट सर्किल था, इसमें देखेंगे आप यहाँ पे जो मुझे पेमेंट रिसीव होगा ये अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ व्यू डिटेल और यहाँ पे वो देखिए, अब इसमें जो भी है यहाँ पे ज़ीरो यानी कि किसी के अंदर कोई भी अमाउंट है। जब मैं इस पर व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये रिटर्न, तो ये आरटीओ रिटर्न है। आरटीओ रिटर्न के केस में यहाँ पे जो नेगेटिव अमाउंट था ये मेरे को कमीशन जो है मतलब कि इतना अमाउंट मुझे अगर कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता तो ये मुझे मेरे कमीशन में ऐड हो जाता। बट यहाँ पे ये आरटीओ रिटर्न है, इस वजह से यहाँ पे हो गया ज़ीरो। और इसी तरह से ये देखिए 431.38 पे जो रुपीज़ अमाउंट है,
यहाँ पे ये देखिए ऑर्डर जो है शिप हुआ, डिलीवर्ड हो गया और ये रिटर्न नहीं होता है, तो इसका अमाउंट मेरे को 31 मार्च को मेरे इसके अंदर बैंक के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। और इसके साथ ही जो क्लेम वाला अमाउंट था, क्लेम का अमाउंट आप देखेंगे यहाँ पे, ये मेरा सब ऑर्डर आईडी था। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए, अब ये जो मेरा प्रोडक्ट था इसके अंदर आप देखेंगे स्क्रू ड्राइवर था का, जो कि मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई थी थोड़ी देर पहले। अब इसमें देखिए ये ऑर्डर की पूरी समरी है, ऑर्डर की डेट, शिप, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड होने के बाद में रिटर्न होता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव में अमाउंट हो जाता है। अब पेमेंट मुझे इनिशिएट होनी थी 28 को, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 18 मार्च को जो है मेरा माइनस के अंदर अमाउंट था -120। लेकिन मैंने इसके अगेंस्ट जो है सेलर सपोर्ट पे इसका जो है क्लेम के लिए मैंने रजिस्टर्ड किया, तो कंप्लेन इरेज करने पर मुझे जो है क्लेम इशू किया जाता है मीशो की ओर से 334.38 पैसा। तो यानी कि ये जो क्लेम का अमाउंट था वो मेरे इसके अंदर पेमेंट सर्किल के अंदर ऐड हो गया है। और ऐड होने के साथ ही यहाँ पे जो है मेरा अमाउंट टोटल, अगर अमाउंट आपकी बात करते हैं यहाँ पे, तो ये टोटल अमाउंट मेरा इसके अंदर 2188 यानी कि 2188 रुपये 85 पैसे। तो ये अमाउंट मेरे के अंदर 31 मार्च को अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जितने भी मीशो के सेलर पैनल पे मैंने आपको जितना कोरियर जो चार्जेस होते हैं, यानी कि आरटीओ जो चार्जेस होते हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट अगर आपका कोरियर रिटर्न होता है तो मीशो किसी भी तरह का कोई भी चार्ज आपके ऊपर अप्लाई नहीं करता है। अगर वही चार्जेस अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो उसके अलग अलग चार्जेस आपको पे करने होते हैं, यानी कि वो चार्जेस आपको कमीशन में से डिडक्ट कर लिए जाते हैं मीशो की ओर से। तो इस तरह से दोस्तों ये मीशो के कुछ चार्जेस थे जो कि मैंने आपको बताए, और ये मीशो मेरे से जो है अभी डिडक्ट करता है कमीशन में से। और ये टोटल मैंने पेमेंट सर्किल आपको बता दिया, सारी की चीज़ें आप देखेंगे। कुछ प्रोडक्ट इसमें जो है कंटिन्यू रिटर्न होते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे देखेंगे 11, 12, 13 और 18 अप्रैल, यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यू ये मेरे प्रोडक्ट अभी रिटर्न के अंदर हैं। तो टोटल ये नेगेटिव के अंदर जितने भी अमाउंट है वो यहाँ पे मेरी रिटर्न के चार्जेस हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने रिटर्न के जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी होती है तो इस तरह से आप अपने इसके अंदर डिटेल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।